और देखिए अब ये 0 उसके साथ ही लॉन्चिंग जो है वो की जा चुकी है आदित्य L1 की। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और काउंटडाउन इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च 63 मिनट में अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा। 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेंज पॉइंट पर जाएगा। चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। शनिवार सुबह 11:50 पर PSLV C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। रॉकेट PSLV आदित्य की पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। करीब 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य 235 इंटू 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वह करीब 4 महीने बाद लैंग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च किया जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 368 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 4 महीने में लैंग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैंग्रेंजियंस पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम से यह पहली उपलब्धि होगी। लैंग्रेंज पॉइंट 1 L क्या है? लैंग्रेंज पॉइंट का नाम इलाई फ्रेंच मैथमेटिशियन जेस्फी लुई लैंग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूरज के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रह सकता है। इसके बोलचाल में पहला लैंग्रेंज पॉइंट धरती और सूरज के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट पर ग्रहण बेअसर इसलिए यहाँ भेजा जा रहा है। आदित्ययान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटी और अंतरिक्ष में मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 में लगे 7 इक्विपमेंट सूर्य को समझेंगे। आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैंग्रेंजियन पॉइंट्स पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। यह लैंग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेवलेंथ्स से इक्विपमेंट्स के जरिए टेस्टिंग करेगा। आदित्य L1 के साथ इक्विपमेंट्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटी की विशेषताओं, पार्टिकल्स मूवमेंट्स और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देंगे। आदित्य L1 सोलर कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म की स्टडी करेगा। आदित्य L1 की पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाली पूरा स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशंस लाइन क्रोनोग्राफ ने इसको पेलोड बनाया है, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। अब तक इन देशों ने भेजे सोलर मिशन, पहला जर्मनी और अमेरिका, हिलियोन्स 1974 और 1976। जर्मनी और नासा ने मिलकर 1974 में हिलियोन्स 1 और 1976 में हिलियोन्स 2 नाम से डीप स्पेस
प्रोब्लम्स किया था। दोनों ने सोलर विंड, सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी अहम जानकारी दी। उसके बाद अमेरिका ने EC3 नासा के इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर 3 को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में रखा गया था। यह पहले स्पेसक्राफ्ट था। इसके पृथ्वी की तरह आने वाले और आंधी की ऑब्जर्व किया। उसके बाद में विंड 1994 विंड स्पेसक्राफ्ट नासा की सबसे प्रभावी और सबसे लंबे समय से काम कर रही स्पेस ऑब्जर्वेटरी में शामिल है। 1994 में लॉन्च के बाद से ही यह सूरज की स्टडी कर रही है। अमेरिका यूरोप 1995 में सोलर एंड हीलियोस्फीरिक ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जॉइंट प्रोग्राम है, जिससे 11 साल लंबी 2 सोलर साइकिल्स की स्टडी की और करीब 4000 कॉमेट्स की खोज की। उसके बाद में अमेरिका स्टेरियो A&B 2006 नासा ने 2006 में सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी नाम से 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट 2 अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च किए। दोनों ने सूरज की तरह सतह से पहली 3D इमेज बनाई और 2012 में ऐसी और आंधी की रिकॉर्ड किया। 150 सालों से सबसे आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की बजाय सूरज के किनारे पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी का रिकॉर्ड करेगा, पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। इसरो का 5वां मिशन है। इसमें सबसे पहला भेजा गया मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। उसके बाद में मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। उसके बाद में चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया और उसके बाद में चौथा चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजा गया, जो कि अभी सफलतापूर्वक अपने दक्षिण ध्रुव पर स्थापित हो गया। और अभी 5वां जो कि आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को भेजा गया है।